अगर हम लोग एस के बारे में बात करें या फिर उसका रोल क्या था स्टोरी में, तो ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है। सम पीपल लाइक हिम, जैसे मैं, उसका कैरेक्टर डिजाइनिंग और उसकी चार्मिंग बिहेवियर लोगों को बहुत पसंद है, और वहीं कुछ लोग उसे हेट भी करते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसे ब्लैक बियर्ड मिल तो जाता है पर वो उससे हार जाता है, मरीन्स उसे कैप्चर कर लेती है और फाइनली वो अपने छोटे भाई के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। हाँ, भले ही उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी हमें वो एक इमोशनल इम्पैक्ट देता है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? अब यहाँ पर लोग ये मिस कर देते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं कि एस का रोल क्या था स्टोरी में। इसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। अब अगर बात करें स्टोरी आर्क के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चेंजेस हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव चेंज, दूसरा नेगेटिव चेंज, या फिर नो चेंज। अब एस का जो कैरेक्टर था वो कांस्टेंट था, मतलब वो नो चेंज वाले कैटेगरी में आता है। एस अपने बचपन से ही स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसका फादर दुनिया का वर्स्ट क्रिमिनल था, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि एस असल में है कौन, तो वो उसे बहुत ज़्यादा हेट करेंगे। इसीलिए एस ये समझना चाहता था कि उसका लाइफ का मीनिंग क्या है और उसे ज़िंदा क्यों रहना चाहिए। अब जिस चीज़ के बारे में वो केयर करता था वो था उसका फ्रेंड्स और फैमिली। और अगर बात करें उसके डेथ के बारे में, तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग था, अनलेस अगर तुम्हें स्पॉयलर्स ना मिला हो तो। ओडा बहुत ही सोच समझ कर डिसाइड करते कि उन्हें किसी कैरेक्टर को मारना है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई डिज्नी डेथ नहीं है जहाँ पे लास्ट में वो कैरेक्टर वापस जिंदा हो जाता है, नहीं। दिस सीन वॉज सो इनक्रेडिबली पावरफुल बिकॉज इट वॉज फाइनल। इससे सीरीज को इफेक्ट होना ही था। अगर हम लोग बात करें लूफी के बारे में, तो वो अपना बड़ा भाई खो देता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक मैसिव कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलता है। या फिर हम लोग बात करें प्लॉट चेंजिंग के बारे में, एंड ऑफ कोर्स हम व्यूवर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है, एस का डेथ सिंपली ये नहीं था कि लूफी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, बल्कि वो इससे ज़्यादा डीप था, क्योंकि लूफी को ये पता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ये बात वो ब्लूनो से कहता भी है वाटर 7 में कि वो लोग किस तरीके से आउकीजी से हारे थे, और यही सेम चीज़ कीज़रू और कुमा पे भी अप्लाई होता है। तो अगर देखा जाए तो एस का डेथ वो ज़रिया नहीं था कि लूफी को और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। वो बड़ा भाई जिसके साथ वो अपना पूरा बचपन बिताया था, वो अब नहीं रहा, और ये चीज़ लूफी को अंदर से मार देती है, जिसके रिजल्ट में लूफी के कैरेक्टर को फंडामेंटल डेवलपमेंट मिलता है। लूफी एस को मरीन से छुड़वा तो लेता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन तब भी वो उसको बचा नहीं पाता है। इसके बाद लूफी बिल्कुल टूट जाता है। अब वो बंदा जिसका नेचर बिल्कुल पॉजिटिव था और वो किसी भी चीज़ को हल्के में लेता था, उसको ये सीखना ज़रूरी था कि हर खतरे को वो अकेले नहीं जीत सकता। सीरीज़ में पहली बार वो अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो कि था एस को बचाना। वो अपना 100% से भी ज़्यादा देता है, लेकिन तब भी वो हार जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि हार और फेलियर ऐसा चीज़ है जो कि उसके साथ एक्चुअली में हो सकता है, इसीलिए उसको चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन सब के बाद वो अपना ड्रीम से ही गिव अप कर देता है। वो एक टाइम पे ये तक कह देता है कि पायरेट किंग उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से उसे ये पता चलता है कि उसका क्रू उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि वो उसका फैमिली है, जिसको वो किसी भी कीमत पर बचाएगा। अब फाइनली लूफी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाता है, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर बनता है कि वो उन सब को बचा सके जिनसे वो प्यार करता है, और ये सब लूफी को एक पावरफुल और एक मैच्योर कैप्टन बनाती है। एट दी एंड अपने भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर लूफी को एक ऐसा एंटागनिस्ट मिल जाता है जिसको वो पर्सनल लेवल पर बदला लेना चाहेगा। एस को मारने के बाद जो डेथ का मार्क दिया है लूफी के चेस्ट पर, वो एक विजुअल रिमाइंडर बन जाता है कि एडमिरल आका इनु लूफी के साथ क्या किया था। और वो मोमेंट देखने लायक होगी जब लूफी एस का बदला लेगा आका इनु से। अब एस का ये ट्रैजिक कैरेक्टर आर्क लूफी से ज़्यादा स्टोरी को डेवलप करता है। एस का डेथ प्लॉट लाइन को इस तरीके से चेंज करता है कि वो आगे का सेकंड हाफ स्टोरी को बना सके। अब जिन लोगों को ये पसंद नहीं आया था कि एस ब्लैकबियर्ड से हार जाता है और मरीन्स उसे कैप्चर कर लेती है, पर इन इवेंट्स की वजह से हमें ब्लैकबियर्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि आगे जाकर लूफी का सबसे बड़ा राइवल बनता है। इसमें हमें लूफी इम्पेल डाउन में भी दिखता है
और इस आर्क में हमें बहुत से कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की सीरीज के लिए। अब क्योंकि वाइट बियर्ड एस को पायरेट किंग बनाना चाहता था और एस वाइट बियर्ड को, यहाँ पे लूफी के लिए बहुत ही कम चांसेस था, लेकिन इन दोनों की मौत के बाद लूफी और ब्लैक बियर्ड को वन पीस खोजने का बहुत ही रियलिस्टिक शॉट मिल जाता है। इस आर्क में लूफी सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसके भाई को सन ऑफ पायरेट किंग को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। वार हारने के बाद इस सीरीज का मिड पॉइंट क्लाइमैक्स आता है। उसके बाद हमें एक फ्रेश स्टार्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वन पीस पूरा बदल जाता है। और हाँ, इस आर्क में हमें लूफी के चाइल्डहुड के बारे में भी डिटेल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो एस और साबो से मिलता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो एस का कैरेक्टर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो प्लॉट डेवलपमेंट कर सके, जिसके रिजल्ट में हमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्क देखने को मिलता है, मरीन फोर्ड आर्क, और आगे का स्टोरी को भी ये सेट कर देता है। अब हाँ, मेरे लिए भी कहना ये थोड़ा मुश्किल होगा कि एस का कैरेक्टर सिंपली एक एलिगेंट टूल था जो कि स्टोरी में स्मार्टली फिट बैठता है लूफी और प्लॉट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एस एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे और इसीलिए उसका डेथ हमें बहुत ही इमोशनल इम्पैक्ट देता है। और जिन लोगों को एस पसंद नहीं था वो लोग इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि एस का डेथ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से एक है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ओडा खुद इमोशनल हो गए थे इस पार्ट में। और इसी तरह हमारा इस कैरेक्टर आर्क का एंड हो जाता है बहुत ही वियर्ड और सेटिस्फाइंग तरीके से। सबसे पहले किसी भी साइड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का डेथ हमारे प्रोटैगनिस्ट के रिएक्शन से डिफाइन किया जाता है, और लूफी का रिएक्शन शायद बहुत ही पावरफुल और हार्ट ब्रेकिंग था जो कि हम लोग विटनेस किए हैं अब तक इस सीरीज में। यही अकेला फैक्ट एस के कैरेक्टर को मीनिंग देता है। एक्चुअली एस के कैरेक्टर को पहले से भी ज़्यादा फेमस कर देता है। और सेकेंडली, आखिरकार उसे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा परेशान था अपने लाइफ में, वो किस लिए जीता है। अपने पूरे लाइफ में एस दुश्मनों को अपना पीठ कभी नहीं दिखाया है। जब एस वाइट बियर्ड पायरेट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उनका मार्क अपनी पीठ पर पहनता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सेफ रहे। एंड येट डिस्पाइट हिज प्राइड, लास्ट में वो अपना पीठ आका इनू की तरफ कर देता है अपने फैमिली को बचाने के लिए। जब वाइट बियर्ड और लूफी एस को बचाने आते हैं मरीन फोर्ड में, तब उसे ये पता चल जाता है कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो कि ये परवाह करते हैं कि उसे जीना चाहिए या नहीं। और जब एस को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो अपना फैमिली को चूज़ करता है और इसीलिए वो लूफी को बचाता है। तो क्या एस का कैरेक्टर सिर्फ एक कूल बड़ा भाई है जिसका डेथ लूफी को मोटिवेट किया कि वो 2 साल तक ट्रेनिंग करे और ताकतवर बने? नहीं, वो डर और वो सवाल जो उसके दिल में थी उसके पूरे लाइफ तक, और वो प्यार जो कि उसे अपने फैमिली से मिला था, जिससे एक इम्पैक्टफुल इवेंट हुआ स्टोरी में। वो लूफी को एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट तो दिया ही, लेकिन साथ में वो आगे की स्टोरी को भी शेप किया। और इन दी एंड उसका डेथ वन पीस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम रिमाइंड किया, जो कि है फॉलोइंग योर ड्रीम्स। क्योंकि एस मरा था लेकिन एक स्माइल के साथ, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके फादर किए थे। ओडा हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम अपने ड्रीम्स का पीछा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, तो हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होगी। हे एवरीवन, सबसे पहले तो यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब 100 सब्स पार कर चुके हैं और उम्मीद करूँगा कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अब कुछ मन की बातें। सबसे पहले तो यार मैं इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा ट्राई किया था कि इमोशनल कर सकूं। अब मुझे नहीं पता तुम इमोशनल हुए भी या नहीं, या फिर मेरा स्किल्स ही ख़राब है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम लोग लाइक और शेयर कर दोगे इस वीडियो को, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होगे। और यार बस इतना कहना चाहूँगा कि जब तक तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तब तक रूफी कुन रहेगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।